हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सीरीज़ में। मेरा नाम है दिया मंडल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9 आईसीएसई का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 मतलब अर्थ एज अ प्लैनेट का पार्ट 2 होगा ये वीडियो। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्रूफ दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, वाटर के बारे में पढ़ रहे थे कि वाटर ब्लू क्यों है, एंड ओरिजिनल शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या क्या प्रूफ है जिससे हमें पता चल रहा है कि अर्थ स्फेरिकल शेप में ही है। अब कुछ रीजंस देख लेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स देख लेंगे जिसके वजह से हमें प्रूफ हो जाएगा कि अर्थ क्या है, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में ही है। पहला, सोचो कि तुम एक सी के किनारे में हो, मतलब सी शोर पे खड़े हो और तुम एक देख रहे हो कि शिप दूर से आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, जब वो शिप आ रही होती है तो ऑब्वियसली शिप हमें पूरी नहीं दिखती। अब ऐसा क्यों है कि शिप हमें पूरी नहीं दिखती? क्योंकि शिप जो होती है वो काफ़ी दूर होती है, बट शिप के कुछ पोर्शंस हमें दिख रहे होते हैं। सबसे पहले हमें शिप का देखने को मिलता है या दिखता है मस्ट वाला पार्ट। अब मस्ट क्या है? मस्ट होता है ये मिडिल वाला पोर्शन जहाँ पे हमें एक डंडा जैसा नज़र आ रहा है, एंड हर शिप के उस पोर्शन पे फ्लैग लगाया जाता है, अपने शिप का फ्लैग लगाया जाता है। उसके बाद पहले हम मस्ट देख लेंगे, देन हम जैसे जैसे शिप हमारे पास आती रहेगी तो उसके बाद हम देखेंगे डक इन द मिडिल वाला पोर्शन। डक इन द मिडिल वाला पोर्शन कौन सा होता है? दिस वन, जहाँ पे ये पीछे वाला जो पोर्शन है ये वाला एरिया हो जाता है, एंड जहाँ पे मस्ट वाला पोर्शन सेटल होता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं डक इन द मिडिल। देन हमें फनल दिखाई देता है जहाँ पे मशीन्स वगैरह लगाई जाती हैं स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे, एंड जिस तरीके से शिप हमारे पास आती रहती है हमें पूरी तरीके से विजिबल हो जाता है वो शिप। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ फ्लैट होता तो हमें शिप तो पूरी की पूरी दूर में भी पूरे से नज़र आती, पास जैसे आती, तब भी वो फुल व्यू होता। बट ऐसा क्यों होता है कि हमें धीरे धीरे करके हर चीज़ें दिखती है? पहले डक दिखा, देन पहले मस्ट दिखा, देन डक इन द मिडल दिखा, देन फनल दिखा, फिर देन धीरे धीरे करके जिस तरीके से शिप पास आ रही थी हमें फुल व्यू दिखा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि धरती फ्लैट नहीं है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमें इंटायर शिप जो दिखता वो पूरी तरीके से दूर से भी दिखता और पास से भी दिखता। अर्थ क्या है? अर्थ का सरफेस थोड़ा कर्व्ड है, इसीलिए चीज़ें हमें धीरे धीरे करके दिखी। पहले हमें दिखा मिडिल वाला पोर्शन जिसको हमने क्या बोला, मस्ट, देन हमें पीछे वाला पोर्शन दिखा डक इन द मिडल, देन हमें फनल दिखा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि अर्थ क्या है, फ्लैटेंड नहीं है, स्फेरिकल है, तभी अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा सा कर्व है, इसीलिए मिडिल वाला पोर्शन हमें थोड़ा ऊंचा नज़र आया दूर से। एंड हम पहले वाले पोर्शन जो हमने देखा वो कौन सा था? हमें मस्ट वाला पार्ट सबसे पहले नज़र आया। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये भी हम लोग ऑलमोस्ट लाइन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, सिमिलर लाइन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हुआ था बेडफोर्ड लेवल कैनल पे। अब ये बेडफोर्ड लेवल कैनल कहाँ पे है? ये जो एरिया है ये इंग्लैंड में लोकेटेड है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बेसिकली यहाँ पे 3 पोल्स लिए गए थे। जो 3 पोल्स लिए गए थे वो एक फिक्स डिस्टेंस में, एक फिक्स लेंथ में फिक्स किए गए थे, और उनका जो इंटरवल पीरियड था, मतलब किस डिस्टेंस पे, वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे लगाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इंश्योर किया गया कि ये जो पोल जो है लगाए जा रहे हैं ये सेम हाइट के हो एंड सेम वाटर कैनल पे हो जहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। अब ये लगा दिए गए। अब एक इंसान जहाँ पे कैनल ख़त्म हो रहा था वहाँ पे जाके क्या करने लगा, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो देखने लगा कि कौन सा पोल सबसे पहले दिख रहा है, या पोल क्या सारे इक्वल दिख रहे हैं, या कौन सा पोल सबसे पहले दिख रहा है। जब वो दूर से जहाँ पे कैनल ख़त्म हो रहा था वहाँ पे जाके जब उसने पोल्स को देखा तो उसको नज़र आया कि मिडिल वाला जो पोल है वो स्लाइटली थोड़ा हायर नज़र आ रहा है, तो प्रूफ हो गया कि कहीं ना कहीं अर्थ का जो सरफेस है वो कर्व है। इसीलिए जहाँ पे मिडिल वाले पोर्शन में यहाँ पे जो पोल लगा हुआ था
ये वाला पोर्शन हमें सबसे पहले नज़र आया, स्लाइटली ऊपर दिखा, और इधर वाले जो पोर्शन पे पोल लगा था एंड इधर वाले पोर्शन पे जो पोल लगा था वो स्लाइटली थोड़ा नीचे नज़र आया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप में है। थर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो थर्ड एक्सपेरिमेंट पे हम पोल स्टार की बात करेंगे। हमें पता है कि पोल स्टार जो है वो अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलते, चाहे हम किसी भी तरफ मुड़ जाए, इधर मुड़ जाए उधर मुड़ जाए, बट पोल स्टार हमें हमेशा टॉप पे ही नजर आएंगे। ठीक है, अब नॉर्थ पोल से अगर बात किया जाए तो नॉर्थ इक्वेटर से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ देखते हैं हम लोग पोल स्टार को 90 डिग्री एंगल में देख पाते हैं। इसका मतलब क्या है, पोल स्टार इक्वेटर से 90 डिग्री एंगल पे। ओके, तो इधर हमें एंगल पता चल गया, बट जब हम पोल स्टार से इक्वेटर की तरफ आते रहते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल में डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, एंगल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता रह रहा है टूवर्ड्स द इक्वेटर। मतलब पोल स्टार से, सपोज ये पोल स्टार है, यहाँ पे पोल स्टार है, एंड जिस तरीके से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ झुकाव हो रहा है, इक्वेटर की तरफ आ रहा है, हमने देखा कि जितने एंगल है वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, एंड धीरे धीरे करके 45 देन 22 देन 0 पे आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, पोल स्टार से जैसे जैसे करके नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे करके एंगल डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बन रहा है आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम नीचे आएंगे, जिस तरीके से हम पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ आएंगे, हमारे एंगल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब अगर अर्थ फ्लैटेंड होती तो पोल स्टार हर डिस्टेंस से मतलब सेम हाइट के ही दिखते, चाहे हम किसी भी एल्टीट्यूड में खड़े हो जाते हमें पोल स्टार सेम हाइट का ही दिखता, बट ऐसा यहाँ पे नहीं। इसका मतलब क्या है, अर्थ स्फेरिकल है। चलो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये बच्चा तुम्हारे जैसे क्लास 9 में होगा, ये एक्सपेरिमेंट करने गया होगा कि पोल स्टार क्या है, पोल स्टार की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कितने एंगल में ये आ रहा है। तो इसने ये जब नॉर्थ पोल गया होगा तो उसको 90 डिग्री दिखी, थोड़ा और डिक्रीज इक्वेटर की तरफ आया होगा तो 45 डिग्री में दिखा होगा, एंगल में दिखा होगा, एंड उसके बाद जब इक्वेटर में आया तो वो 0 एंगल पे आ जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये जो डिक्रीज हो रहा है, ये जो एंगल में डिफरेंस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है। फ्लैट होता तो हर जगह ही 90-90 दिखता, बट चेंजेस दिख रहे हैं, इसलिए स्फेरिकल है। नेक्स्ट फोर्थ अगर बोले तो सैटेलाइट पिक्चर, ये किसने सबसे पहले बताया, जेन बैप्टिस्ट डेलम्बर। नाम थोड़ा बड़ा है, बट अगर आप लोग चाहो तो इसको JBD से भी याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या डेलम्बर से भी याद कर सकते हो, इतना नाम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इन्होंने, ये कौन थे और इन्होंने क्या किया इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जेन बैप्टिस्ट जो थे ये एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि अर्थ क्या है, पोलर रीजन से क्या है, फ्लैटेंड है। पोलर रीजन से क्या है, अर्थ फ्लैटेंड है। एंड सेम चीज़ 20th सेंचुरी में जब सैटेलाइट पिक्चर्स आई अर्थ की तो हमने कंप्यूटर स्क्रीन में देखा कि अर्थ सही में स्फेरिकल है, और वहाँ पे हमें ये भी प्रूफ हो गया कि अर्थ का जो पोलर रीजन है वो सही में फ्लैटेंड है, ये कंफर्म हो गया। ये एक कंक्लूसिव एविडेंस मिला जिससे हमें पता चला कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है, और उसके अलावा अर्थ का जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाला पोर्शन है वो क्या है, थोड़े फ्लैटेंड है। और यही चीज़ हमने पिक्चर में भी देखी जो सैटेलाइट से हमने अपने कंप्यूटर में देखी। फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करें, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें कि किस एक्सपेरिमेंट से, किस एक्सप्लेनेशन से हमें पता चल रहा है कि अर्थ स्फेरिकल है, तो ये हो जाएगा लूनर एक्लिप्स। अब लूनर क्या होता है, लूनर मतलब होता है मून, एक्लिप्स मतलब गायब हो जाना। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना अमावस्या, अमावस्या में चांद नहीं दिखता। अब उसका रीज़न क्या है कि क्यों हमें चांद नहीं दिखता, क्योंकि जो अर्थ का शेडो होता है वो उस वक्त पूरे तरीके से मून को कवर कर लेता है, इसीलिए क्लियरली मून विजिबल नहीं होता, और इसी को बोला जाता है लूनर एक्लिप्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक अपीयरेंस ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मून, सन, अर्थ एंड मून क्या हो रहे हैं, एक सेम डिस्टेंस में, एक सेम लाइन पे खड़े, सेम पोजीशन पे, सेम लाइन पे खड़े, जहाँ पे
सन से जो रोशनी पड़ रही है वो अर्थ की तरफ पड़ रही है, बट अर्थ से क्या आ रहा है, शेडो किसकी तरफ पहुंच रहा है, मून की तरफ पहुंच रहा है, एंड वो क्या कर रहे हैं, मून को पूरी तरीके से ढक दे रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पिक्चर पे कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही होगी। ये है हमारा सन से जो लाइट जा रही है वो अर्थ तक जा जरूर रही है, बट ड्यू टू ये लोग सेम लाइन पे है, सेम एकदम इक्वेटर या सेम लाइन पे है ये लोग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का जो शेडो है वो मून की तरफ जा रहा है और लूनर इक्लिप्स देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है कि हमें मून हर दिन अलग अलग शेप में दिखता है। हमें पता है कि अर्थ क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं तो मून भी उन्हीं के साथ चलते हैं, क्योंकि मून तो एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून अर्थ के साथ ही रोटेट करते रहते हैं। जिस तरीके से अर्थ का शेडो मून पे पड़ता है उस हिसाब से हमें मून विजिबल होता है। आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो सर्कुलर हॉरिजन की बात आएगी। सर्कुलर हॉरिजन मतलब ऐसी कि हम लोग समुद्र के किनारे पे है और हमें समुद्र दूर से देखने को लग रहा है कि हम अगर समुद्र को दूर से देख रहे हैं तो हमें लगता है कि जहाँ पे समुद्र ख़त्म हो रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं समुद्र क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है, या मतलब एक सर्कुलर एक कर्व जैसा लग रहा है। या हम जब कभी किसी हाइट में टॉप पे खड़े हैं वहाँ पे हमें चीज़ें क्या लगने लगती है कि नीचे से सब कुछ गोल है। अब ऐसा क्यों है कि नीचे से हमें सब कुछ गोल नज़र आता है? क्योंकि जब हम हाइट से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का सरफेस हमें राउंड नज़र आता है, या सिलेंड्रिकल नहीं, बट कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, अर्थ का जो सरफेस है वो सर्कुलर नज़र आता है। इससे भी प्रूफ होता है कि अर्थ क्या है, गोल है। उसके बाद मैगलिन एक पर्सन थे बहुत ही फेमस, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने शिप विक्टोरिया के साथ। वो एक ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड का टूर किया था। जैसे आज के टाइम में होता है ना व्लॉगर्स, उनके पास बस इंस्टाग्राम एंड फ़ोन नहीं था, बट वो भी फिर व्लॉगिंग कर सकते थे। बट मैगलिन जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम डिसाइड किया और उन्होंने शुरू किया कि मुझे अब पूरी दुनिया की सैर करनी है, पूरी दुनिया को देखना है कि एग्जैक्टली दुनिया कैसी है और दुनिया क्या फ्लैटेंड है, क्या गोल है। इसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो उन्होंने स्टार्ट किया स्पेन से, एंड कुछ समय बाद वो वापस आ गए स्पेन, मतलब जहाँ से शुरू किया वापस वहीं पे आके रुक गए। तो अब उनको इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया 1522 में कि पक्का अगर हम कोई गोल चीज़ है यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और घूम के अगर वापस हम यहीं पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गोल है, धरती गोल है, फ्लैटेंड नहीं है। जो लोग बोल रहे थे कि क्या है, अर्थ फ्लैटेंड है, एक किनारे से हम लोग अगर चलना शुरू करेंगे तो एक टाइम बाद हम लोग गिर जाएंगे या हम स्पेस में उड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि अर्थ क्या है, गोल है, एंड अगर हम इधर से चलना शुरू कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वापस हम अपनी जगह पे ही वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने चलना शुरू किया अपने विक्टोरिया शिप के साथ। ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि उनकी शिप का नाम क्या था, तो याद रखना कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे आके रुके। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके वापस आ गए। तो इससे प्रूफ हो गया कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। नेक्स्ट सनराइज एंड सनसेट की बात कर लेते हैं। ये स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। सनराइज होता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट। अब ऐसा क्यों है कि सनराइज ईस्ट से ही होता है, वेस्ट से भी तो हो सकता है। अब इसका रीज़न पढ़ेंगे। देख, सनराइज और सनसेट डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस में दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों है कि सनराइज और सनसेट हर जगह अलग अलग समय पे होता है। एक ही समय पे सब कुछ क्यों नहीं होता, एक ही समय पे सूरज क्यों नहीं उगता हुआ दिखता, और एक ही समय पे सूरज ढलता क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ क्या रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। और इसी कारण से जो लोग ईस्ट में रहते हैं उनको जो सन होता है वो जल्दी दिखता है कंपैरेटिवली जो लोग वेस्ट में रहते हैं। अब समझ आ गया? ये याद कर लेना कि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट में, सनराइज होता है ईस्ट में, सनसेट होता है वेस्ट में। अर्थ कहाँ कैसे रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से क्या होता है, जो लोग ईस्ट में रहते हैं उनको सन जल्दी दिखता है और जो लोग वेस्ट में रहते हैं उनको सूरज थोड़ा लेट नज़र आता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो अर्थ क्या है, एज अ हेवनली बॉडी है। हमें पता है अर्थ क्या है, एक हेवनली बॉडी है। अब सपोज
एक ही सोलर सिस्टम पे अगर सारी प्लैनेट स्फेरिकल है, गोल है, ठीक है, एक जैसे शेप के है, तो ऑफ कोर्स अर्थ तो कोई रेक्टेंगुलर या ट्रायंगल तो होगा नहीं, सेम ही शेप में होगा। तो अब ये बोला जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट, इस जनरल व्यू के थ्रू ये बताया जा रहा है कि अगर सारे प्लैनेट्स गोल है, धरती गोल है, फिर देन मून गोल है, हमारा सन गोल है, बाकी मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स भी गोल है, तो ऑफकोर्स हमारा अर्थ भी गोल ही होगा, ट्रायंगल तो होगा नहीं। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि हमारा अर्थ भी गोल है। एंड क्योंकि ये क्यों गोल है, अब अगर बात किया जाए कि वाई गोल क्यों है, क्योंकि माना जाता है कि ये रोटेशन करते रहते, कंटिन्यूस रोटेशन करते रहते हैं, इसके वजह से माना जाता है कि ये सब लोग गोल होते हैं। और अर्थ तो एक्सेप्शनल होंगे नहीं, पक्का अर्थ भी इन्हीं के ही जैसे होंगे, सिमिलर शेप में ही होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी फीडबैक देना हो तो मैं आपकी फीडबैक पढ़ूंगी, आप कमेंट करना, बेझिझक होके बता सकते हो कि और कैसे अच्छी चीज़ें की जा सकती।